दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टोरी वाला में। आज की वीडियो में हम निर्मला के अगले भाग की शुरुआत करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। 3 दिन गुजर गए और मुंशी जी घर नहीं आए। रुक्मणी दोनों वक्त जाती और मनसाराम को देख आती थी। दोनों लड़के भी भागे जाते, पर निर्मला कैसे जाती? उसके पैरों में तो बेड़ियाँ पड़ी हुई थी। वह मनसाराम की बीमारी का हालचाल जानने के लिए व्यग्र रहती थी। यदि रुक्मणी से कुछ पूछती थी तो ताने मिलते थे, और लड़कों से पूछती तो बेसिर पैरे की बात करने लगते। एक बार खुद जाकर देखने के लिए उसका चित्त व्याकुल हो रहा था। उसे यह भय होता था कि संदेह ने कहीं मुंशी जी के पुत्र प्रेम को शिथिल न कर दिया हो। कहीं उनकी कृपणता ही तो मनसाराम के अच्छे होने में बाधक नहीं हो रही हो। डॉक्टर किसी के सगे नहीं होते, उन्हें तो अपने पैसों से काम, मुर्दा दोजख में जाए या बाहिश्त में। उसके मन में प्रबल इच्छा होती थी कि जाकर अस्पताल के डॉक्टर को 1000 की थैली देकर कहे, इन्हें बचा दीजिए, यह थैली आपको भेंट है। पर उसके पास ना तो इतने रुपए ही थे, ना ही इतना साहस था। अब भी यदि वह पहुंच सकती तो मनसाराम अच्छा हो जाता। उसकी जैसी सेवा शुश्रूषा होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। नहीं तो क्या 3 दिन तक ज्वर ही नहीं उतरता? यह दैहिक स्वर नहीं, मानसिक ज्वर है। चित्त के शांत होने से ही इसका प्रकोप शांत हो सकता है। अगर वह वहाँ रात भर बैठी रह सकती और मुंशी जी जरा भी मन मैला नहीं कर सकते तो कदाचित मनसाराम को विश्वास हो जाता कि पिताजी का दिल साफ है और फिर अच्छे होने में देर नहीं लगती। लेकिन ऐसा होगा क्या? मुंशी जी से वहां देखकर प्रसन्न चित्त रह सकेंगे क्या? अब भी उनका दिल साफ नहीं हुआ? यहाँ से जाते समय तो ऐसा ज्ञात हुआ था कि वे प्रसाद पर पछता रहे हैं। ऐसा तो ना होगा कि वहां जाते समय ही मुंशी जी का संदेह फिर भड़क उठे और वे बेटे की जान लेकर ही छोड़े। इसी दुविधा में पड़े पड़े 3 दिन गुजर गए और न घर में चूल्हा जला, न किसी ने कुछ खाया। लड़कों के लिए बाजार से पूड़ियाँ ली जाती थी। रुक्मणी और निर्मला भूखी सी हो जाती थी, उन्हें भोजन की इच्छा ही नहीं होती। चौथे दिन जियाराम स्कूल से लौटा तो अस्पताल होता हुआ घर आया। निर्मला ने पूछा, क्यों भैया, अस्पताल भी गए थे क्या? आज क्या हाल है, तुम्हारे भैया उठे या नहीं? जियाराम रुआसा होकर बोला, अम्मा जी, आज तो वह कुछ बोलते चालते ही नहीं थे, चुपचाप चारपाई पर पड़े जोर जोर से हाथ पांव पटक रहे थे। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। घबरा कर पूछा, तुम्हारे बाबूजी नहीं थे? जियाराम ने कहा, थे क्यों नहीं, आज वे बहुत रोते थे। निर्मला का कलेजा धक धक करने लगा। पूछा, डॉक्टर लोग वहाँ नहीं थे? तभी जियाराम कहता है, डॉक्टर भी खड़े थे और आपस में कुछ सलाह ले रहे थे। सबसे बड़ा सिविल सर्जन अंग्रेजी में कह रहा था कि मरीज के देह में कुछ ताज़ा खून डालना चाहिए। इस पर बाबूजी ने कहा, मेरी देह से जितना खून चाहे ले लीजिए। सिविल सर्जन ने हंस कर कहा, आपके खून से काम नहीं चलेगा, किसी जवान आदमी का ब्लड चाहिए। आखिर उसने पिचकारी से कोई दवा भैया के बाजू में डाल दी। 4 अंगुल से काम की सुई नहीं रही होगी, पर भैया मिनके तक नहीं। मैंने तो मारे डर के आंखें बंद कर दी। बड़े बड़े महान संकल्प आवेश में ही जन्म लेते हैं। कहाँ तो निर्मला भय से सूखी जाती थी, कहाँ उसके मुंह पर दृढ़ संकल्प की आभा झलक पड़ी। उसने अपनी देह का ताज़ा खून निश्चय देने का निश्चय कर लिया। अगर उसी रक्त से मनसाराम के प्राण बच जाएं तो वह बड़ी खुशी से इसकी अंतिम बूंदी तक दे डालेगी। अब जिसका जो चीज़ चाहे समझे, वह कुछ परवाह नहीं करेगी। उसने जियाराम से कहा, तुम लपक कर एक इक्का बुला लाओ, मैं अस्पताल जाऊंगी। तभी जियाराम ने कहा, वहाँ इस वक्त बहुत से आदमी होंगे, जरा रात हो जाने दीजिए। निर्मला कहती है, नहीं, तुम अभी इक्का बुला लो। जियाराम कहता है, कहीं बाबूजी बिगड़े ना। निर्मला कहने लगी, बिगड़ने दो, तुम अभी जाकर सवारी लाओ। तभी जियाराम कहता है, मैं कह दूंगा अम्मा जी ने ही ने मुझे से सवारी मंगाई थी। निर्मला ने कहा, कह देना। तो जियाराम तभी उधर तांगा लाने गया। इतनी देर में निर्मला ने सिर में कंघी की, जूड़ा बांधा और कपड़े बदले, आभूषण पहने, पान खाया और द्वार पर आकर तांगे की राह देखने लगी। रुक्मणी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसने इस तैयारी में जाती देखकर बोली, कहाँ जाती हो बहू? निर्मला ने कहा, जरा अस्पताल तक जाती हूँ। तभी रुक्मणी कहती है, वहाँ जाकर क्या करोगी? निर्मला ने कहा, कुछ नहीं करूँगी, क्या करने वाले तो भगवान है, देखने को जो जी चाहता है
तभी रुक्मणी कहती है, मैं कहती हूँ मत जाओ। निर्मला ने विनीत भाव से कहा, अभी चली आऊंगी दीदी जी। जी और हम कह रहे हैं कि इस वक्त उनकी हालत अच्छी नहीं है। जी नहीं मानता, आप भी चलिए ना। रुक्मणी ने कहा, मैं देख आई हूँ, इतना समझ लो कि अब बाहरी खून पहुँचाने पर ही जीवन की आशा है। कौन अपना ताज़ा खून देगा और क्यों देगा, उसमें भी तो प्राणों का भय है। निर्मला ने कहा, इसीलिए तो जाती हूँ, मेरे खून से क्या काम नहीं चलेगा। तभी रुक्मणी कहती है, चलेगा क्यों नहीं, जवान ही का तो खून चाहिए, लेकिन तुम्हारे खून से मनसाराम की जान बचे, इससे यह कहीं अच्छा है कि उसे पानी में बहा दिया जाए। तांगा आ गया। निर्मला और जियाराम दोनों जा बैठे। तांगा चला और रुक्मणी द्वार पर खड़ी देर तक रोती रही। आज पहली बार उन्हें निर्मला पर दया आई। उनका बस होता तो वह निर्मला को बांध रखती। करुणा और सहानुभूति का आवेश उसे कहाँ लिए जाता है, यह वह अप्रकट रूप से देख रही थी। आह, यह दुर्भाग्य की प्रेरणा है, सर्वनाश का मार्ग है। निर्मला अस्पताल पहुंची तो दीपक जल चुके थे। डॉक्टर लोग अपनी राय देकर विदा हो चुके थे। मनसाराम का ज्वर कुछ कम हो गया था। वह टकटकी लगाए हुए द्वार की ओर देख रहा था। उसकी दृष्टि उन्मुक्त आकाश की ओर लगी हुई थी, मानो किसी देवता की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कहाँ है, इसका उसे ज्ञान नहीं था। सहसा निर्मला को देखते ही वह चौंक कर उठ बैठा। उसकी समाधि टूट गई, उसकी विलुप्त चेतना प्रदीप्त हो गई। उसे अपनी स्थिति का, अपनी दशा का ज्ञान हो गया, मानो कोई भूली हुई बात याद आ गई हो। उसने आंखें फाड़कर निर्मला को देखा और मुंह फेर लिया। एक एक मुंशी जी तीव्र स्वर में बोले, तुम यहाँ क्या करने आई हो? निर्मला अवाक रह गई। वह बतलाए कि क्या करने आई। इतने सीधे से प्रश्न का भी वह कोई जवाब नहीं दे सकी। वह क्या करने आई थी, इतना जटिल प्रश्न किसके सामने आया होगा। घर का आदमी बीमार है, उसे देखने आई है, यही बात क्या बिना पूछे मालूम नहीं हो सकती थी? फिर यह प्रश्न क्यों? वह हद बुद्धि से खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई। उसने दोनों लड़कों से शोक और संताप की बातें सुनकर यह अनुभव किया कि अब उनका दिल साफ हो गया है। पर अब उसे ज्ञात हुआ कि वह भ्रम था। हाँ, वह महाभ्रम था। अगर वह जानती है कि आंसू की दृष्टि ने भी संदेह की अग्नि शांत नहीं होती, तो वह कदापि नहीं आती। वह कुड़ कुड़ कर मर जाती, पर घर से पाँव न निकालती। मुंशी जी ने फिर वही प्रश्न किया, तुम यहाँ क्यों आई? निर्मला ने निसंक भाव से उत्तर दिया, आप यहाँ क्या करने आए हैं? मुंशी जी के नाथुने फड़कने लगे। वह झल्ला कर चारपाई से उठे और निर्मला का हाथ पकड़कर बोले, तुम्हारे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, जब मैं बुलाऊं तब आना, समझ गई? अरे, ये क्या अनर्थ हुआ? मनसाराम जो चारपाई से हिल नहीं सकता था, उठकर खड़ा हो गया और निर्मला के पैरों पर गिरकर रोते हुए बोला, अम्मा जी, इस अभागे के लिए आपको व्यर्थ इतना कष्ट हुआ। मैं आपका स्नेह कभी नहीं भूलूंगा। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा पुनर्जन्म आपके गर्भ से हो, जिससे मैं आपके ऋण से उऋण हो सकूं। ईश्वर जानता है, मैं आपको विमाता नहीं समझा, मैं आपको अपनी माता समझता रहा। आपकी उम्र मुझसे बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन आप मेरी माता के स्थान पर थी और मैंने आपको सदैव उसी दृष्टि से देखा। अब नहीं बोला जाता, अम्मा जी क्षमा कीजिए, ये अंतिम भेंट है। निर्मला ने अश्रु प्रवाह को रोकते हुए कहा, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? 2-4 दिन में अच्छे हो जाओगे। मनसाराम ने छीड़ स्वर से कहा, अब जीने की इच्छा नहीं और न बोलने की शक्ति ही है। यह कहते कहते मनसाराम अशक्त होकर जमीन पर लेट गया और निर्मला ने पति की ओर निर्भय नेत्रों से देखते हुए कहा, डॉक्टरों ने क्या सलाह दी? मुंशी जी ने कहा, सब के सब भांग खा गए हैं, कहते हैं ताज़ा खून चाहिए। तो निर्मला ने कहा, ताज़ा खून मिल जाए तो प्राण रक्षा हो सकती है। मुंशी जी ने निर्मला की ओर तीव्र नेत्रों से देखकर कहा, मैं ईश्वर नहीं हूँ और न डॉक्टर ही को ईश्वर समझता हूँ। तभी निर्मला कहती है, ताज़ा खून तो ऐसी अलभ्य वस्तु नहीं है। मुंशी जी ने कहा, आकाश के तारे भी तो अलभ्य नहीं, मुँह के सामने खंदक क्या चीज़ है। निर्मला, मैं अपना खून देने को तैयार हूँ, डॉक्टर को बुलाइए। मुंशी जी ने विस्मित होकर कहा, तुम? निर्मला ने कहा, हाँ, क्या मेरे खून से काम नहीं चलेगा? मुंशी जी ने कहा, तुम अपना खून दोगी? नहीं, तुम्हारे खून की जरूरत नहीं, इसमें प्राणों का भय है। तभी निर्मला ने कहा, मेरे प्राण और किस दिन काम आएंगे? मुंशी जी ने सृजल नेत्र होकर कहा, नहीं निर्मला, उसका मूल्य अब मेरी निगाहों में बहुत बढ़ गया है। आज तक वह मेरे भोग की वस्तु थी, आज से वह भक्ति की वस्तु है। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, क्षमा करो। जो कुछ होना था हो गया, किसी की कुछ नहीं चली।
डॉक्टर साहब निर्मला की देह से रक्त निकालने की चेष्टा कर ही रहे थे कि मनसराम अपने उज्जवल चरित्र की अंतिम झलक दिखाकर इस ब्रह्मलोक से विदा हो गया। कदाचित इतनी देर तक उसके प्राण निर्मला को ही राह देख रहे थे। उसे निष्कलंक सिद्ध किए बिना वे देह को कैसे त्याग देते। अब उनका उद्देश्य पूरा हो गया। मुंशी जी को निर्मला के निर्दोष होने का विश्वास हो गया, पर कब? जब हाथ से तीर निकल चुका था, जब मुसाफिर ने रकाब में पांव डाल दिया था। पुत्र शोक से मुंशी जी का जीवन भर स्वरूप हो गया। उसी दिन से फिर उनके ओठों पर हंसी नहीं आई। यह जीवन उनके व्यर्थ सा जान पड़ता था। कचहरी जाते मगर मुकदमों की पैरवी करने के लिए नहीं, केवल दिल बहलाने के लिए। घंटे 2 घंटों से वहाँ से उकता कर चले आते। खाने बैठते तो कौर मुँह में नहीं जाता। निर्मला अच्छी से अच्छी चीज़ पकाती, पर मुंशी जी 2-4 कौर से अधिक नहीं खा सकते। ऐसा जान पड़ता है कि कौर मुँह से निकला जाता है। मनसाराम के कमरे की ओर जाते ही उनका हृदय टुक टुक हो जाता था। जहाँ उनकी आशाओं का दीपक जलता रहता था, वहाँ अब अंधकार छाया हुआ था। उनके 2 पुत्र अब भी थे, लेकिन जब दूध देती गाय मर गई तो बच्चे का क्या भरोसा। जब फलने फूलने वाला वृक्ष गिर पड़ा तो नन्हे नन्हे पौधों की क्या आशा। ये तो जवान बूढ़े सभी मरते हैं, लेकिन दुख इस बात का था उन्होंने स्वयं लड़की की जान ली। जिस टाइम यह बात याद आ जाती तो ऐसा मालूम होता था कि उनकी छाती फट जाएगी, मानो हृदय बाहर निकल पड़ेगा। निर्मला को पति से सच्ची सहानुभूति थी। जहाँ तक हो सकता था वह उनको प्रसन्न रखने की फिक्र रखती थी। भूल कर भी पिछली बातें जबान पर नहीं लाती थी। मुंशी जी से मनसाराम की कोई चर्चा करते शर्माते थे। उनकी कभी कभी ऐसी इच्छा होती थी कि एक बार निर्मला से अपने दिल के सारे भाव खोल कर कह दे, लेकिन लज्जा जबान रोक लेती थी। इस भांति उन्हें सतावना भी नहीं मिलती थी, जो अपनी व्यथा कह डालने से दूसरे को अपने गम में शरीक कर लेने से प्राप्त होती है। मावाद बाहर न निकलकर अंदर ही अंदर विष फैलाता जाता था। दिन दिन देह घुलती जाती थी। इधर कुछ दिन से मुंशी जी और उन डॉक्टर साहब में जिन्होंने मनसाराम की दवा की थी, याराना हो गया था। बेचारे कभी कभी आकर मुंशी जी को समझाया करते थे, कभी कभी अपने साथ हवा खिलाने के लिए खींच ले जाती। उनकी स्त्री 2-4 बार निर्मला से मिलने आई थी। निर्मला भी कई बार उनके घर गई थी, मगर वहाँ से जब लौटती तो कई दिन तक उदास रहती। उस दंपत्ति का सुखमय जीवन देखकर उसे अपनी दशा पर दुख हुए बिना नहीं रहता था। डॉक्टर साहब को 200 रुपये मिलते थे, पर इतने ही में दोनों आनंद से जीवन व्यतीत करते थे। घर में केवल एक मेहरी थी। गृहस्थी का बहुत सा काम स्त्री को अपने ही हाथों करना पड़ता था। गहने भी उसकी देह पर बहुत कम थे, मगर उन दोनों में वह प्रेम था जो धन के तृण बराबर परवाह नहीं करता। पुरुष को देखकर स्त्री का चेहरा खिल उठता था, स्त्री को देखकर पुरुष निहाल हो जाता था। निर्मला के घर में धन इससे कहीं अधिक था। आभूषणों से उसकी देह फट पड़ती थी। घर का कोई काम उसे अपने हाथों से नहीं करना पड़ता था। पर निर्मला संपन्न होने पर अधिक दुखी थी और सुधा विपन्न होने पर भी सुखी थी। सुधा के पास कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो निर्मला के पास न थी, जिसके सामने उसे अपना वैभव तुच्छ जान पड़ता था। यहाँ तक कि वह सुधा के घर गहने पहनकर जाते शर्माती थी। एक दिन निर्मला डॉक्टर साहब के घर आई तो उसे बहुत उदास देखकर सुधा ने पूछा, बहन आज तुम बहुत उदास हो, वकील साहब की तबीयत तो अच्छी है ना? निर्मला ने कहा, क्या कहूँ सुधा, उनकी दशा दिन पर दिन खराब होती जाती है। कुछ कहते नहीं बनता, न जाने ईश्वर को क्या मंजूर है। सुधा ने कहा, हमारे बाबूजी तो कहते हैं कि उन्हें कहीं जलवायु बदलने के लिए जाना जरूरी है, नहीं तो कोई भयंकर रोग खड़ा हो जाएगा। कई बार वकील साहब से कह चुके हैं, पर वह यही कह दिया करते हैं, मैं तो बहुत अच्छी तरह हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं, आज तुम कहना। तभी निर्मला ने कहा, जब डॉक्टर साहब की नहीं सुनते तो मेरी क्या सुनेंगे। ये कहते कहते निर्मला की आंखें डबडबा गई और जो शंका इधर महीनों से उसके मन को विकल करती थी मुँह से निकल पड़ी। अब तक उसने शंका को छिपाया था, पर अब न छिपा सकी। बोली, बहन मुझे तो लक्षण कुछ अच्छे नहीं मालूम होते, देखिए भगवान क्या करते हैं। सुधा ने कहा, तुम उनसे आज खूब जोर देकर कहना कि कहीं जलवायु बदलना चाहिए। 2-4 महीने बाहर रहने से बहुत सी बातें भूल जाएंगे। मैं तो समझती हूँ शायद मकान बदलने से उनका शौक कुछ कम हो जाएगा, लेकिन तुम कहीं बाहर जा भी तो नहीं सकोगी। यह कौन सा महीना है? निर्मला ने कहा, 8वां महीना बीत रहा है। ये चिंता तो मुझे और भी मारे डालती है।
मैंने तो इसके लिए ईश्वर से कभी प्रार्थना नहीं की थी। ये बला मेरे सिर न जाने क्यों मर दी। मैं बड़ी अभागिन हूँ बहन। विवाह के 1 महीने पहले पिताजी का देहांत हो गया। उनके मरते ही मेरे सिर पर शनिचर सवार हुए। जहाँ पहले विवाह की बातचीत पक्की हुई थी, उन लोगों ने आंखें फेर ली। बेचारी अम्मा को हराकर मेरा विवाह यहाँ करना पड़ा। अब छोटी बहन का विवाह होने वाला है। देखिए उसकी नाव किस घाट जाती है। सुधा ने कहा, जहाँ पहले विवाह की बातचीत हुई थी, उन लोगों ने इनकार क्यों कर दिया। निर्मला ने कहा, यह तो वही जाने। पिताजी ना रहे तो सोने के गट्ठे कौन देता। तभी सुधा ने कहा, यह तो निष्ठा है। कहाँ के रहने वाले थे। निर्मला ने कहा, लखनऊ के नाम तो याद नहीं, आबकारी के कोई बड़े अफसर थे। सुधा ने गंभीर भाव से पूछा, और उनका लड़का क्या करता था। निर्मला ने कहा, कुछ नहीं, कहीं पढ़ता था, पर था बड़ा होनहार। सुधा ने सिर नीचा करके कहा, उसने अपने पिता से कुछ नहीं कहा था। वह तो जवान था, अपने बाप को दबा नहीं सकता था। तभी निर्मला ने कहा, अब मैं क्या जानूं बहन, सोने की गठरी किसे प्यारी नहीं होती। जो पंडित मेरे यहाँ से संदेश लेकर गया था, उसने तो कहा था कि लड़का ही इनकार कर रहा है। लड़के की माँ अलबत्ता देवी थी। उसने पुत्र और पति दोनों को ही समझाया, पर उसकी कुछ नहीं चली। सुधा ने कहा, मैं तो उस लड़के को पाती तो खूब आड़े हाथों लेती। तभी निर्मला ने कहा, मेरे भाग में जो लिखा था वह हो चुका। बेचारी कृष्णा पर ना जाने क्या बीतेगी। संध्या ने कहा, संध्या समय निर्मला के जाने के बाद डॉक्टर बाहर से आए तो सुधा ने कहा, क्यों जी, तुम उस आदमी को क्या कहोगे जो एक जगह विवाह ठीक कर लेने के बाद फिर लोग किसी दूसरी जगह संबंध कर ले। डॉक्टर सिन्हा ने स्त्री की ओर कौतूहल से देखकर कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए और क्या। सुधा ने कहा, यह क्यों नहीं कहते कि यह घोर निष्ठा है, परले सिर का कमीनापन है। सिन्हा ने कहा, हाँ, यह कहने में मुझको इनकार नहीं। तभी सुधा ने कहा, किसका अपराध बड़ा है, वर का या वर के पिता का। सिन्हा की समझ में अभी नहीं आया कि सुधा के प्रश्नों का आशय क्या है। विस्मय से बोले, जैसी स्थिति हो, अगर वह पिता के अधीन हो तो पिता का ही अपराध समझो। सुधा ने कहा, अधीन होने पर ही क्या जवान आदमी का कोई अपना कर्तव्य नहीं होता है। अगर उसे अपने लिए नए कोट की जरूरत हो तो पिता के विरोध करने पर भी उसे रोध होकर मनवा लेता है। क्या ऐसे महत्व के विषय में अपनी आवाज़ पिता के कानों तक नहीं पहुंचा सकता। यह कहो कि वर और उसका पिता दोनों अपराधी हैं, परंतु वह अधिक बूढ़ा आदमी सोचता है मुझे सारा खर्च संभालना पड़ेगा। कन्या पक्ष से जितना एड सब उतना ही अच्छा, मगर यह वर का धर्म है कि यदि वह स्वार्थ के हाथों बिल्कुल बिक नहीं गया तो अपने आत्मबल का परिचय दे। अगर वह ऐसा नहीं करता तो कहूँगी कि वह लोभी है और कायर भी। दुर्भाग्यवश ऐसे ही एक प्राणी मेरा पति भी है और मेरी समझ में नहीं आता किन शब्दों में उनका तिरस्कार करूं। सिन्हा ने हिचकिचाते हुए कहा, वह दूसरी बात थी। लेन देन का कारण नहीं था, बिल्कुल दूसरी बात थी। कन्या के पिता का देहांत हो गया था। ऐसी दशा में हम लोग क्या करते। यह भी सुनने में आया कि कन्या में कोई ऐब है, वह बिल्कुल दूसरी बात थी। मगर तुमसे यह कथा किसने कही। सुधा ने कहा, कह दो, वह कानी थी या कुबड़ी थी या नाइन के पेट की थी या भ्रष्टा थी, इतनी कसर क्यों छोड़ दी। भला सुनूं तो उस कन्या में क्या ऐब था। सिन्हा ने कहा, मैंने देखा तो था नहीं, सुनने में आया था कि उसमें कोई ऐब है। सुधा ने कहा, सबसे बड़ा ऐब यही था कि उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था और वह कोई लंबी चौड़ी रकम नहीं दे सकती थी। इतना स्वीकार करते क्यों झेपते हो। मैं कुछ तुम्हारे कान तो काट नहीं लूँगी। अगर 2-4 फिक्रे कसूँ तो इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना। ज़्यादा चापड़ करूँ तो छड़ी से काम ले सकते हो। औरत लात डंडे ही से ठीक रहती है। अगर उस कन्या में कोई ऐब था तो मैं कहूँगी लक्ष्मी भी बेऐब नहीं, तुम्हारी तकदीर खोटी थी बस, और क्या। तुम्हें तो मेरे पाले पड़ना था। सिन्हा ने कहा, तुमसे किसने कहा था कि वह ऐसी थी और वैसी थी। जैसे तुमने किसी से सुनकर मान लिया, वैसे ही हम लोगों ने सुनकर मान लिया। सुधा ने कहा, मैंने सुनकर नहीं मान लिया, अपनी आंखों से देखा। ज़्यादा बखान क्या करूं, मैंने ऐसी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। सिन्हा ने व्यग्र होकर पूछा, क्या वह यहीं कहीं है। सच बताओ, उसे कहाँ देखा, क्या तुम्हारे घर आई थी। सुधा ने कहा, हाँ, मेरे घर आई थी और एक बार नहीं कई बार आ चुकी है। मैं भी उसके यहाँ कई बार जा चुकी हूँ। वकील साहब की बीवी वही कन्या है जिसे अपने ऐब के कारण त्याग दिया। सिन्हा ने कहा, सच। सुधा ने कहा, बिल्कुल सच। आज उसे अगर मालूम हो जाए कि आप वही महापुरुष हैं तो शायद फिर इस घर में कदम नहीं रखें। ऐसी सुशीला घर के कामों में ऐसी निपुण और ऐसी परम सुंदरी स्त्री इस शहर में 2 ही 4 होंगी।
तुम मेरा बखान करते हो, मैं इसकी लौंडी बनने की योग्य भी नहीं हूँ। घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, मगर जब प्राणी ही मेल का नहीं हो तो सब रहकर क्या करेगा। धन्य है उसके धैर्य को, उस बुढ़े खसूट वकील के साथ जीवन के दिन काट रही है। मैंने तो कब का जहर खा लिया होता, मगर मन की व्यथा कहने से ही थोड़े प्रकट होते हैं। हंसती है, बोलती है, गहने कपड़े पहनती है, पर रोम रोम रोया करती है। सिन्हा ने कहा, वकील साहब की खूब शिकायत करती होगी। सुधा ने कहा, शिकायत क्यों करेगी, क्या वह उसके पति नहीं है। संसार में अब उसके लिए जो कुछ है, वकील साहब है, वो बुढ़े हों या रोगी हों, पर है तो उसके स्वामी ही। कुलवती स्त्रियां पति की निंदा नहीं करती, वह उल्टाओं का काम करती हैं। वह उनकी दशा देखकर मन में कुटती हैं, पर मुँह से कुछ नहीं कहती हैं। सिन्हा ने कहा, इन वकील साहब को क्या सूझी थी जो उस उम्र में विवाह करने चले। सुधा ने कहा, ऐसे आदमी न हो तो गरीब कुंवारियों को नाव कौन पार लगाए। तुम और तुम्हारे साथी बिना गठरी लिए बातें नहीं करते तो फिर ये बेचारी किसके घर जाए। तुमने बड़ा अन्याय किया है और तुम्हें इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। ईश्वर इसका सुहाग अमर करे, लेकिन वकील साहब को कहीं कुछ हो गया तो बेचारी का जीवन नष्ट हो जाएगा। आज तो वह बहुत रोती थी। तुम लोग सचमुच बड़े निर्दयी हो। मैं तो अपनी सोहन का विवाह किसी गरीब लड़की से करूँगी। डॉक्टर साहब ने पिछला वाक्य नहीं सुना, वह घोर चिंता में पड़ गए। उनके मन में प्रश्न उठकर उन्हें विकल करने लगा। कहीं वकील साहब को कुछ हो गया तो। आज अपने स्वार्थ का भयंकर स्वरूप दिखाई दिया। वास्तव में यह उन्हीं का अपराध था। अगर उन्होंने पिता से जोर देकर कहा होता कि कहीं और विवाह नहीं करूँगा, तो क्या उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह कर देते। सहसा सुधा ने कहा, कहो तो निर्मला से तुम्हारी मुलाकात करा दूँ, वह भी जरा तुम्हारी सूरत देख ले। वह कुछ बोलेगी तो नहीं, पर कदाचित एक दृष्टि में तुम्हारा उतना तिरस्कार कर देगी जिसे तुम कभी भूल नहीं सकोगे। बोलो, कल मिला दूँ, तुम्हारा बहुत संक्षिप्त परिचय भी दे दूंगी। सिन्हा ने कहा, नहीं सुधा, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, कभी कहीं ऐसा गजब नहीं करना, नहीं तो सच कहता हूँ घर छोड़कर भाग जाऊँगा। सुधा ने कहा, जो कांटा बोया है उसका फल खाते क्यों इतना डरते हो। जिसकी गर्दन पर कटार चलाई, जरा उसे तड़पते भी तो देखो। मेरे दादाजी ने 5,000 दिए ना, अभी छोटे भाई के विवाह में 5-6 हजार और मिल जाएंगे, फिर तो तुम्हारे बराबर धनी संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। 11,000 बहुत होते हैं। बाप रे बाप, 11,000 उठा उठा कर रखने लगे तो महीनों लग जाएं। अगर लड़के उड़ाने भी लगें तो 3 पीढ़ियों तक चले। कहीं से कहीं बात हो रही है नहीं। इस परिहास से डॉक्टर साहब इतना झेपे कि सिर तक न उठा सके। उनका सारा वाक्य चतुर गायब हो गया। नन्हा सा मुंह निकल आया, मानो मार पड़ गई हो। इसी वक्त किसी ने डॉक्टर साहब को बाहर से पुकारा। बेचारे जान लेकर भागे। स्त्री कितनी परिहास कुशल होती, इसका आज परिचय मिल गया। रक्त को डॉक्टर साहब शयन करते हुए सुधा से बोले, निर्मला की तो कोई बहन है ना। सुधा ने कहा, हाँ, आज उसी की तो चर्चा करती थी। उसी की चिंता अभी से सवार हो रही है। अपने ऊपर जो तो कुछ बीतना था बीत चुका। बहन की फिक्र में पड़ी हुई थी। माँ के पास तो अब और कुछ रहा नहीं। मजबूरन किसी ऐसे ही बूढ़े बाबा के गले ही वह भी मरती जाएगी। सिन्हा ने कहा, निर्मला अब तो अपनी माँ की मदद कर सकती है। सुधा ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, तुम भी कभी कभी बिल्कुल बेसिर पैर की बातें करने लगते हो। निर्मला बहुत करेगी तो 200-400 रुपये दे देगी, और क्या कर सकती है। वकील साहब का यह हाल हो रहा है, अभी पहाड़ से उम्र काटनी है, फिर कौन जाने उनका घर का क्या हाल है। इधर 6 महीने से बेचारे घर बैठे हैं, रुपये आकाश से थोड़े ही बरसते हैं। 10-20 हजार होंगे भी तो बैंक में होंगे, कुछ निर्मला के पास तो रखे ना होंगे। हमारा 200 रुपये महीने का खर्च है, तो क्या उनका 400 रुपये महीने का भी नहीं होगा। सुधा को तो नींद आ गई, पर डॉक्टर साहब बहुत देर तक करवटें बदलते रहे। फिर कुछ सोचकर उठे और मेज पर एक पत्र लिखने लगे। दोस्तों, अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें।